Hey everyone, welcome back to another video of our video series Most Important Questions of Himachal GK. In this video series, we are discussing important MCQs of Himachal GK. So let's start this video. First question is which lake's water falls into लियोन रिवर यानी कि किस झील का जो पानी है वो जाता है लियोन नदी में, वो गिरता है लियोन नदी में। ऑप्शन है कालासर लेक, महाकाली लेक, गडासरू लेक और करेरी लेक। तो किस झील का पानी जो है लियोन नदी में जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेरी लेक। करेरी लेक कहाँ है? ये धर्मशाला कांगड़ा में है। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ऑल्टीट्यूड यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई वो है 1810 मीटर। और बाकी की जो लेक्स हैं इसमें से कालासर लेक ये कहाँ है? ये है टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन, रिवाल्सर के आसपास है। इट मीन्स मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये झील है। और इसके जो ऑल्टीट्यूड है वो है 1755 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और महाकाली झील कहाँ है? ये चंबा में है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 3657 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और घड़ासुर झील ये भी चंबा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार शिमला एंड सांगला किन्नौर, यानी कि सवाल पूछा गया है कि कौन सी झील इन दो क्षेत्रों के बीच, शिमला का डोडरा कवार क्षेत्र और किन्नौर का सांगला क्षेत्र के मध्य में स्थित है, इन दो क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है सोरंग लेक, सरयोसर लेक, ब्रदोनसर लेक एंड नन ऑफ दीज। सोरंग लेक, सरयोसर लेक एंड ब्रदोनसर लेक एंड नन ऑफ दीज। कौन सी झील लोकेटेड है डोडरा कवार शिमला और सांगला किन्नौर के बीच? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्रदोनसर लेक। ये है डोडरा कवार और सांगला के बिल्कुल बीच में। और जो बाकी की लेक्स की बात करें, सोरंग लेक कहाँ है? ये है किन्नौर में। और सरयोसर लेक ये कहाँ है? ये है जलोरी पास। जलोरी पास कहाँ है? ये है कुल्लू में। कुल्लू में जो आनी और बंजार क्षेत्र आता है उसके बिल्कुल मध्य जलोड़ी पास है। और वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है सरयोसर लेक, जिसका ऑल्टीट्यूड है 3100 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो सवाल पूछा गया था कि डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील स्थित है, वो है ब्रदोनसर लेक, ब्रदोनसर झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि अ काली टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच लेक्स बैंक, यानी कि एक काली मंदिर स्थित है किस झील के किनारे पर? ऑप्शन है महाकाली लेक, गढ़ासरू लेक, चमेरा लेक और लामाडर लेक। काली का मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गढ़ासरू लेक। गढ़ासरू लेक के गढ़ासरू झील के किनारे पर काली माता का मंदिर स्थित है। कहाँ पर है ये गढ़ासरू झील? ये है चंबा में। चंबा का जो तीसा क्षेत्र है, तीसा से अराउंड 24 किलोमीटर्स की दूरी पर है। चंबा के तीसा क्षेत्र में गढ़ासुरी झील है। और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? वो है 3505 मीटर। तो गढ़ासुरी झील के किनारे पर इसके लेक्स बैंक के अराउंड जो है वो है काली टेम्पल। और बाकी के ऑप्शंस की बात करें अगर, महाकाली झील कहाँ है? ये भी चंबा में ही है। और इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो है 3657 मीटर। और चमेरा लेक की बात करें, ये कहाँ है? ये भी चंबा में है। और रावी रिवर पर ये बनाई गई है। कैसे बनी है? ये फॉर्म हुई है ड्यू टू अ हाइड्रो प्रोजेक्ट। यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया गया और जिसके चलते यहाँ चमेरा झील बन गई। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का है, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट। और इस जो चमेरा लेक है, इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ इसके अराउंड एक टेम्पल भी है। वो किसका है? भेली टेम्पल। भेली टेम्पल इसके अराउंड है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। और जो घड़ासुरू लेक है, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ मोस्टली लोकल्स द्वारा ये विजिट की जाती है टू ऑफर प्रेयर्स।
यानी कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं, तीसा के लोग हैं, उनके द्वारा ये लेक विजिट की जाती है ताकि यहाँ प्रेयर्स की जा सके। और लास्ट लेक की बात करते हैं, लामा डल लेक। ये भी कहाँ है? ये भी चंबा में है। ये भी चंबा में है। इसका ऑल्टीट्यूड है 3962 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, 7 झीलों का समूह है ये। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये लोकल जो यहाँ की गद्दी ट्राइब है, जो लोकल गद्दी ट्राइब है वो विजिट करती है इस लेक को ड्यूरिंग जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर्स। जो यहाँ की लोकल गद्दी ट्राइब है उनके द्वारा जन्माष्टमी को इस झील पे जाया जाता है और यहाँ पर पूजा की जाती है। ये आई थिंक किसी एग्ज़ाम में, आई थिंक एचएस में प्रीवियस ईयर्स के किसी साल आया है, मुझे क्लियरली याद नहीं, बट ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि काली टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच लेक्स बैंक, यानी कि किस नदी के किनारे पर काली टेम्पल है, तो उसका सही उत्तर था गडासरू लेक, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कराली लेक अ डर्टी वाटर लेक ऑन छोटा शाली हिलॉक इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूछा गया है झील का नाम दिया गया है कराली लेक, जो एक डर्टी वाटर गंदे पानी की झील है, कहाँ पर है? छोटा शाली पीक इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में ये है? ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और शिमला। अगर आप लोगों को कराली लेक या छोटा शाली हिल लॉक इन दो में से कोई भी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो ये है शिमला में ही। कराली लेक और छोटा शाली पीक जो है, शाली पीक जो है और छोटा शाली हिल लॉक जो है, ये दो अलग है। छोटा शाली और शाली ये दोनों शिमला में है और कराली लेक भी शिमला में है, एक डर्टी वाटर लेक है। इससे रिलेटेड इतना है कि इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट कराली लेक का इक्वल साइज ऑफ अनाडेल ग्राउंड। जो शिमला में अनाडेल ग्राउंड है उसकी जितना ही इस झील का साइज है और ये एक डर्टी वाटर लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज बिलीव्ड द गिरी रिवर वंस यूज्ड टू फ्लो अलोंग इट्स बैंक, गेस द नेम ऑफ दिस लेक, यानी कि पूछा गया है, यो माना जाता है कि जो गिरी नदी है वो एक समय इसके किनारे से बहती थी, इसके साथ में, इसके किनारे, इसके साथ लगते क्षेत्र से बहती थी। तो ये कौन सी झील है? कौन सी झील है जिसके साथ गिरी एक समय में इसके साथ से बहती थी? ऑप्शन है साकेती लेक, रेणुका लेक, चंद्रनाहन लेक एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। इट इज़ बिलीव्ड दी गिरी रिवर वंस यूज टू फ्लो अलोंग इट्स बैंक, यानी कि यह मान्यता है या यह माना जाता है कि गिरी नदी एक समय में इसके साथ से, इसके किनारे से बहती थी। गेस द नेम ऑफ दिस लेक, तो यह कौन सी झील है? ऑप्शन है साकेती लेक, रेणुका लेक, चंद्रनाहन लेक, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेणुका लेक। माना जाता है कि गिरी नदी एक समय में इसके साथ से लगते क्षेत्र या इसके किनारे के साथ से बहती थी, रेणुका नदी। अब तो जो गिरी नदी है वो मर्ज हो जाती है किसके साथ? गिरी रिवर मर्ज किस नदी के साथ हो जाती है? जलाल रिवर के साथ। तो इसका जो सही उत्तर है रेणुका लेक। तो जो बाकी की लेक्स की बात करें, अगर साकेती लेक, ये कहाँ है? ये भी सिरमौर में है। सिरमौर में कहाँ? नियर शिवालिक फॉसिल पार्क। शिवालिक फॉसिल पार्क के नियर है साकेती लेक। और रेणुका लेक भी आपको पता है सिरमौर की है, सिरमौर में ही है और हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। और चंद्रनाहन की बात करें, ये झील कहाँ है? ये है चांशल पीक पर। चांशल पीक रोहडू शिमला, रोहडू क्षेत्र में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के। इसका जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है सी लेवल से, वो है 4267 मीटर। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक ये है कि यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? पब्बर रिवर, पब्बर नदी यही चंद्रनाहन लेक चांशल पीक से निकलती है।
फ्रॉम हेयर, पब्बा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन विच एपिक ऑफ कालिदास मेंशन्ड अबाउट किन्नर्स, यानी कि कालिदास के किस महाकाव्यों में या काव्यों में किन्नर जो ट्राइब है उसके बारे में लिखा गया है। ऑप्शन है कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुमार संभव में कालिदास ने मेंशन किया है किन्नर्स के बारे में, जो किन्नर ट्राइब है जो आज के समय में किन्नौर क्षेत्र में रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास, कि आर्यन जो राजा था, आर्य राजा दिवोदास था, उनका एडवाइजर कौन था। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठा, विश्वामित्रा या ऋषि व्यास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऋषि भारद्वाज। ये आर्यन के जो आर्यन किंग दिवोदास है, इन्होंने किसके खिलाफ, शांबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था जो 40 वर्षों तक चला था। ये शांबर कौन थे, ये किरातों के राजा थे, किरात के राजा थे शांबर। तो इसका सही उत्तर है, इनके एडवाइजर कौन थे आर्यन किंग दिवोदास के, वो थे ऋषि भारद्वाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदुम्ब्रास ड्वेलर ऑफ कांगड़ा वैली वर कंसिडर्ड द डिसेंडेंट ऑफ द सेज, यानी कि आदुम्बर्स जो कांगड़ा घाटी के रहने वाले लोग थे, उन्हें किनका वंशज माना जाता है, किस ऋषि का वंशज माना जाता है। डिसेंडेंट ऑफ द सेज, किस ऋषि के वंशज उन्हें माना जाता है। ऑप्शन है वाल्मीकि, विश्वामित्रा, बृहंमुनि और परशुराम। फिर से सवाल पढ़ लेता हूं। आदुम्बरास ड्वेलर ऑफ कांगड़ा वैली और कंसीडर्ड द डिसेंडेंट ऑफ विच सेज, यानी कि आदुम्बर जो कांगड़ा वैली के रहने वाले लोग थे, उन्हें किन ऋषि का वंशज माना जाता है। ऑप्शन है वाल्मीकि, विश्वामित्रा, बृहंमुनि और परशुराम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विश्वामित्र। आदुम्बरास को विश्वामित्र का ही वंशज माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग्स बिलीव्ड टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत, यानी कि किन्हें माना जाता है कि वे तिब्बत से माइग्रेट हुए हैं इंडिया को, हिमाचल को। इंडिया या यहाँ हम हिमाचल के बारे में बात करें तो हिमाचल में भी और इंडिया की और जगह भी ये माइग्रेट हुए हैं। ऑप्शन है खाम्पा, गद्दीस, लाहौलास और किन्नर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खाम्पा। खाम्पा जो है वो माइग्रेट हुए हैं तिब्बत से। देखिए इनका नाम ही इसीलिए खाम्पा है क्योंकि ये बिलोंग करते हैं, खाम एक स्टेट है तिब्बत में, एक जगह है, ये वहाँ के हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया खाम्पा। खाम के रहने वाले लोग खाम्पा। ये ट्रेड से रिलेटेड इंडिया आते थे और कुछ लोग यहीं रह गए, कुछ लोग वापस चले गए, जो यहीं रह गए उन्हें खाम्पा कहा गया। अभी यहाँ भी बहुत जगह रहते हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें, ये स्पीति में रहते हैं, स्पीति में इन्हें पीती खाम्पा कहा जाता है। ये कुल्लू में भी रहते हैं, वहाँ इन्हें नियोंदी खाम्पा कहा जाता है। ये लाहौल में भी रहते हैं, वहाँ उन्हें गर्जा खाम्पा कहा जाता है। ये किन्नौर में भी रहते हैं, वहाँ उन्हें कुन्नू खाम्पा कहा जाता है। ये चंबा में भी है, वहाँ उन्हें तवा खाम्पा कहा जाता है। और कुछ लोग इनमें से घूमने वाले भी हैं, नोमैडिक भी हैं, इन्हें नीखर खाम्पा कहा जाता है। और जो उत्तराखंड के क्षेत्र में रहते हैं उन्हें शाह खाम्पा, आई थिंक शाह खाम्पा ही है, शाह खाम्पा कहा जाता है। तो हिमाचल के बाहर भी रहते हैं, तो ये माइग्रेट हिमाचल भी हुए थे और हिमाचल के बाहर जो तिब्बत के साथ लगते स्टेट है वहाँ पर भी ट्रेड इनका होता था, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी माइग्रेट हुए होंगे। देखिए जब ये लोग ट्रेड के सिलसिले में भारत आते थे, जो कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए, जो यहीं रह गए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया ग्याखर, ग्याखर या ग्यागर। ये एक तिब्बतियन टर्म है इंडिया से रिलेटेड, तो इन्हें ये कहा गया। तो ये माइग्रेट हुए थे तिब्बत से। अगर बाकी की बात करें तो इनमें से गद्दीस भी कहा जाता है कि ये भी माइग्रेट हुए हैं। ये कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, इनको लेकर दो लेजेंड्स हैं, दो स्टोरीज़ हैं। पहली है कि ये दिल्ली से आए थे,
दिल्ली से भरमौर आए थे। किसके टाइम में? राजा अजय वर्मा, अजय वर्मन, जिनका टाइम पीरियड था 780 से 800, इनके टाइम पीरियड में कहा जाता। और दूसरी एक कहावत है कि जिसमें कहा गया है कि उजड़ा लाहौर तब बसया भरमौर। इसका मतलब है कि जब लाहौर उजड़ा तो भरमौर बस गया, यानी कि लाहौर से लोग माइग्रेट हुए, भरमौर में आकर बस गए। तो ये दो स्टोरीज गदीस के माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि शाम्बर वॉज किल्ड एट। शाम्बर कौन था? जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, प्रीवियस एक क्वेश्चन था जी 47 क्वेश्चन था, जिसमें कहा था हु वॉज द एडवाइजर ऑफ आर्यन किंग दिवोदास। तो बताया था कि जो दिवोदास है उनका युद्ध हुआ था किरातों के राजा शाम्बर से, और दिवोदास कौन थे? वो आर्यन किंग थे। तो जो आर्यन किंग दिवोदास है वो इस युद्ध में जीत गए थे और शाम्बर हार गए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि शाम्बर वॉज किल्ड एट, जब शाम्बर हार गए थे तो उन्हें कहाँ मारा गया? ऑप्शन है उदुबराज, हरितल्या नगर, तांदी और बैजनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उदुबराज में शाम्बर को मार दिया गया था। इनके जो सहयोगी थे विर्ची और शाम्बर, दोनों को मारा गया था। शाम्बर के सहयोगी थे विर्ची, इनकी भी यहीं पर हत्या कर दी गई थी। और जो इम्पोर्टेंट एक सिटी है वो है वैजनाथ। जो वैजनाथ है वो शाम्बर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी कि यहाँ काफ़ी शक्तिशाली था। ऑल्दो शाम्बर जो है ये रूल करते थे शिवालिक हिल्स में, किरातों के राजा थे और शिवालिक हिल्स में मोस्टली रूल करते थे। और इनके पास इनके 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे, 99 मजबूत किले थे। मगर बाद में आकर इन्हें आर्यन किंग दिवोदास ने हरा दिया और उदुबराज में इन्हें मार दिया गया। तो ये थे इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल के MCQs।